और बात अब मौसम की कर लेते हैं। प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी में तेज सर्दी का असर है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में तेज सर्दी का दौर चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में सामान्य रहने का अनुमान है। 3 से 5 दिसंबर से चलेगी शीतलहर। चूरू, झुंझुनू और सीकर में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ है। जयपुर, अलवर, दौसा, नागौर में कोल्ड वेव का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो कहीं पर ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो कहीं पर सर्दी का सितम भी शुरू हो चुका है। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड अब और ज्यादा महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने अलर्ट एक बार फिर से जारी किया है। उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी हिस्से में भी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्से में भी सर्दी अब बढ़ने लगी है। और सिरोही की बात करें तो बीती रात से यहां पर सर्दी का असर दिखा है, सर्दी महसूस हुई है। हिल स्टेशन माउंट आबू में मौसम ठंडा हो चुका है। तापमान लगभग 6 से 7 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ है। निचले इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। अलाव का सहारा लेते लोग दिखाई दे रहे हैं। और कहां पर कितनी ज्यादा सर्दी है ये बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से दिनेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आबू रोड से शरद टांक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलवर से जुगल गांधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिनेश, आप ही का रुख करेंगे, जरा जल्दी से बताइएगा जयपुर का मौसम कैसा है, सर्दी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है? क्योंकि कल भी सर्दी थी, माना जा रहा था कि 1 दिसंबर के बाद सर्दी और तेज होगी। बिल्कुल, अब 1 दिसंबर के बाद सर्दी तेज होने की पूरे आसार बने हुए हैं। यानी कि आज 2 दिसंबर की रातों का जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं 3 से 4 डिग्री तक गिरावट नजर आएगी। क्योंकि अब तक जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो उसकी शुरुआत राजस्थान में नज़र नहीं आ रही, लेकिन 2 दिसंबर से उसकी शुरुआत नज़र आएगी और आज की रातों से उस तापमान में भारी गिरावट नज़र आ सकती है। 2 से 3 डिग्री तक गिरावट नज़र आ सकती है। वर्तमान में राजधानी के मौसम की बात करें तो फिलहाल हल्की ठंड या कि ये कह सकते हैं कि गुलाबी नगरी की गुलाबी सर्दी वर्तमान में देखी जा सकती है। लोगों ने हालांकि ऊनी कपड़े, मफलर, जैकेट पहनना शुरू कर दिया क्योंकि नवंबर पूरा सर्दी के अप डाउन में निकला, लेकिन अब दिसंबर की शुरुआत लगातार सर्दी के साथ रहेगी। राजधानी जयपुर में हल्का कोहरा छाया हुआ है, धुआं, हल्का कोहरा छाया हुआ, माफी चाहूँगा, और उससे विजिबिलिटी पर भी असर है। तो वाहनों की जो गति है उसमें भी कहीं ना कहीं असर नज़र आ रहा है। ओस की बूंदें छाई हुई है, पेड़ पत्तों को अगर हम देखें तो ओस की बूंदें छाई हुई है, जिससे भी सर्दी की शुरुआत ये कह सकते हैं कि राजधानी में भी अब सर्दी की जो तेज़ सर्दी है वो दस्तक राजधानी में हो चुकी है अब, और इसकी जो शुरुआत है वो आगे आगे और नज़र आएगी। हालांकि राजधानी के अलावा जो आसपास के जो ज़िले हैं उन ज़िलों में नवंबर में ही सर्दी की शुरुआत अच्छी सी हो गई थी। रातों के तापमान में और दिन के तापमान में एक भारी गैप देखा जा सकता है राजधानी का और आसपास के ज़िलों का। राजधानी का तापमान अभी भी रातों का 15 डिग्री के आसपास, 15 से 16 डिग्री बना हुआ है और दिन का तापमान 25 डिग्री बना हुआ है। लेकिन आज शाम से एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। हो सकता है कल से शीतलहर की शुरुआत हो जाए, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है वो राजस्थान के जो शेखावाटी क्षेत्र के जिले हैं इन जिलों में शीतलहर की शुरुआत होगी। ठीक है दिनेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। शरद, जरा बताइए कि तापमान में कितनी ज्यादा गिरावट महसूस हो रही है पहले की अपेक्षा? जी, मैं बताऊं कि माउंट आबू में जो तापमान है 5 डिग्री गिरा है और पिछले दिनों जो तापमान था वो 11 डिग्री था। और जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो फिलहाल यहाँ इसलिए भी नहीं दिखा क्योंकि रात को अनुमान लगाया जा रहा था कि बादल पूरी तरह से छट जाएंगे तो सर्दी का असर देखने को मिलेगा। लेकिन माउंट आबू में बादलों का छटना अभी शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जो सर्दी का असर है वो निचले इलाकों में दिख रहा है क्योंकि यहाँ बादल छट गए हैं और यहाँ पर कड़ाके की सर्दी है। माउंट आबू में है जो फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 6 से 7 है। अनुमान था कि 0 डिग्री पहुंच जाएगा। सर्दी का असर तो देखा जाए तो वहां पर भी है क्योंकि 6 से 7 डिग्री होना भी एक ठंड का असर माना जाता है। लेकिन जो 0 डिग्री का टेम्परेचर मौसम विभाग के अनुसार माना जा रहा था वो नहीं गया है। हो सकता है कि आज की रात से इसका असर देखने को मिलेगा। बादल पूरी तरह से चलेंगे तो ही
यहाँ पर जो तापमान है 0 डिग्री पहुंचेगा। निश्चित तौर पर दिसंबर लग चुका है, दिसंबर में ये शुरुआत हो जाती है, और क्योंकि यहाँ माउंट आबू पर दिसंबर के महीने में पर्यटक सीजन भी शुरू हो जाती है। पर्यटक भी इस ठंड का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुंचना शुरू हो जाते हैं। जो सिरोही है, आसपास के जो क्षेत्र है, ठीक है। रेवदर, सिरोही, सिंगल, यहाँ पर सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यानी जी। तापमान गिर रहा है, सर्दी बढ़ गई है माउंट आबू में भी। ठीक है शरद। जुगल, अब अलवर का हाल बताइएगा, अलवर में कितनी ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है, तापमान यहाँ पर कितना गिरा है, और दूसरा क्या कोहरे का असर वहां पर भी नजर आने लगा है जिस तरीके से जयपुर में हम देख रहे हैं? अलवर की अगर बात सुबह और शाम का ठंड तो महसूस की जा रही है, लेकिन दिन में लगभग नॉर्मल सा माहौल हो जाता है। फिर भी सुबह सुबह हम जो नजारा देखते हैं, यहाँ पर सुबह सुबह सर्दी से बचने के लिए लोग अपने सारे संसाधन इस्तेमाल करते हैं। मफलर है, जर्सी है, और स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो सब गर्म वस्त्रों में पहनकर स्कूल जाते हैं और ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। सुबह सुबह एक और नजारा भी देखने को मिलता है, जो यहाँ पर मजदूर वर्ग है, जो सुबह सुबह अपनी मजदूरी करने के लिए यहाँ पहुंचता है। अलाव सेक कर वो अपनी सर्दी से बचाव करते हैं। टेम्परेचर की अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सुबह लगभग 8 से 10 के आसपास टेम्परेचर हो जाता है, शाम को भी यही कमोबेश टेम्परेचर रहता है, और दिन में यह 15 के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। यानी कह सकते हैं कि सुबह और शाम की यह जो ठंड है वो महसूस की जा रही है। और विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सुबह थोड़ा सा कोहरा और हल्कापन ऐसा रहता है ठंड की वजह से, जिससे वाहनों को चलाने में दिक्कत होती है। और इसके अलावा इसके साथ ही जो एक सर्दी, जुकाम और ठंड की वजह से कुछ लोगों को परेशानी होती है, दमा के मरीजों को परेशानी होती है, तो अस्पताल में भी इसका प्रभाव सर्दी की वजह से ही देखा जाता है। और वहीं इसके अलावा पोल्यूशन की मैं बात करूं तो पोल्यूशन भी लगातार जो बढ़ जाता है, गैस की पाबंदियां बढ़ जाती है, उसके चलते प्रशासनिक स्तर पर अलग तरह के काम किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल मौसम की अगर बात करें तो एक ठंडी और गुनगुनी जो सर्दी है अलवर में महसूस की जा रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी अलवर की बात करें तो वहां पर भी सर्दी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।